नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया भारत की MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइल न केवल एक साथ कई हमलों को अंजाम दे सकती है बल्कि दुश्मन को धोखा भी देने में भी माहिर है। तो आइए समझते हैं कि मिसाइल होती क्या है और यह किस प्रकार से काम करती है, कितने प्रकार की मिसाइल होती है और जो MIRV टेक्नोलॉजी से लैस भारत की अग्नि 5 मिसाइल है, यह दुश्मन की जो मिसाइल है इसे किस प्रकार से धोखा दे सकती है। तो आइए इसको विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मिसाइल। तो सबसे पहले जो अग्नि 5 मिसाइल है इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारत की एक भारत डायनेमिक लिमिटेड कंपनी है यानी कि BDL से, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसे डेवलप किया गया है। यानी भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल है, अगर इसकी रेंज की बात किया जाए तो 5000 किलोमीटर यानी पूरे एशिया को कवर करता है और उसके साथ ही आधा यूरोप और आधा जो अफ्रीका महाद्वीप है उसको आसानी से कवर कर सकता है। वहाँ पर कोई भी लक्ष्य हो, एक साथ कई भी टारगेट हो तो उसको भी आसानी से ये अपना निशाना बना सकता है। तो आइए समझते हैं कि मिसाइल होती क्या है। मिसाइल सबसे पहले जानेंगे, मिसाइल एक उड़ता हुआ बम होता है जो कहीं भी अपने टारगेट को हिट करने के लिए इसे लॉन्च किया जा सकता है हवा में। मिसाइल काम कैसे करती है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं जो मिसाइल होती है इसके पर्टिकुलर 4 भाग होते हैं। मुख्यतः इसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला तो होता है इंजन्स। यहाँ पर देखिए नीचे लगा हुआ है इंजन। इंजन का काम क्या है? इंजन को कहा जाता है मिसाइल का जो हार्ट होता है यानी कि दिल है, दिल होता है। यह किसी भी मिसाइल को हवा में या अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है इंजन। उसके बाद दूसरा इसमें होता है जो गाइडेंस सिस्टम के तहत काम करता है जिसे कहते हैं नेविगेशन सिस्टम। इसे मिसाइल का दिमाग कहा जाता है। यह मिसाइल का दिमाग कैसे होता है? यह इसको लोकेशन सेट करने के लिए, किस दिशा में इसको जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, इस लोकेशन को सेट करने के लिए गाइड करता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि यह मिसाइल का दिमाग होता है। और ऊपर वाला जो नोच कोन है ये वार हेड होता है। वार हेड क्या होता है? जिसे कहते हैं इसका विस्फोटक भाग होता है। मतलब कि इसमें विस्फोटक भरा होता है, किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए यहीं से विस्फोटक निकल कर जाता है और उसे आसानी से हिट कर सकता है। इस विस्फोटक में रासायनिक हथियार से लेकर परमाणु हथियार तक हो सकते हैं। यानी कि ये जो टेस्ट किया गया है भारत का अग्नि 5 मिसाइल मिर्व टेक्नोलॉजी के साथ लैस करके, इसमें लगभग 15,000 मतलब कि 1500 टन तक जो ले जा सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स ले जा सकते हैं। इतना न्यूक्लियर वेपन आसानी से ले जा सकते हैं। उसके बाद समझेंगे एयर फ्रेम के बारे में। एयर फ्रेम क्या होता है? जिसे रॉकेट बॉडी कहते हैं। ये देखिए चारों तरफ से लगा होता है एयर फ्रेम। जो चारों तरफ से इसका एयर फ्रेम लगा होता है, एयर फ्रेम का काम है, इसे कहते हैं मिसाइल का शरीर है। यह जो अन्य सभी भाग होते हैं, जितने भी पार्ट अंदर लगे हैं, ऑक्सीडाइजर्स लगा हो, फ्यूल्स लगा हो, गाइडेंस सिस्टम लगा हो, इंजन लगा हो, सबको कंपाइल्स करके रखता है, अपने अंदर रखता है ताकि ये हवा में सारे सिस्टम को आसानी से ले जा सके। तो इसे कहते हैं एयर फ्रेम। तो आइए समझते हैं कि जो मिसाइल होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं और कैसे कैसे काम करती हैं। पहले तो ये दिया है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में दिया है। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और क्रूज मिसाइल क्या होती है, दोनों के बारे में आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब मिसाइल को अपने लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है तो अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए यह एक प्रोजेक्ट मोशन का अनुसरण करती है। पथ जो अनुसरण करती है वो किसका करती है? प्रोजेक्टाइल्स यानी आर्क का अनुसरण करती है। मिसाइल इस तरीके से आर्क बनाते हुए जाती है, अपने टारगेट को हिट करती है। तो इस प्रकार की मिसाइल को कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो प्रोजेक्ट बनाती है और अपने टारगेट को हिट करती है। वहीं दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल किस तरीके से काम करती है? ये एक जहाज की तरह चलती है। यहाँ पर देखिए, ये जो क्रूज मिसाइल होती है ये पृथ्वी से यानी कि धरती से कुछ ही ऊपर होती है। कुछ ही ऊपर होती है यानी कि पृथ्वी से नज़दीक ही है जाती है और कुछ ही ऊपर पर जाती है। ये अपने टारगेट को सीधा हिट करती है। जहाँ भी इसका टारगेट रहता है ये सीधे जाती है, अपने जो मिसाइल जो टारगेट होता है उसको आसानी से हिट करने में माहिर होती है। उसके बाद समझते हैं कि जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल होती है। तो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल क्या होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है ये किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के तहत, इजराइल का जो आयरन डोम है यह भी एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। एंटी एयरक्राफ्ट की मतलब एयरक्राफ्ट को, मिसाइल को जो हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दे उसे कहा जाता है एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर्स या एंटी डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। तो यह है आयरन डोम। यह आयरन डोम इजराइल का है। ये भी मिसाइलों को हवा में ही मारकर डिस्ट्रॉय करता है। ये किस प्रकार से काम करता है? जो भी एनिमी का रॉकेट्स है अगर ये फायर होता है तो सबसे पहले इसमें रडार सिस्टम लगा रहता है। रडार सिस्टम इस मिसाइल को ट्रैक करता है कि ये कहाँ पर जा रहा है।
उसके बाद इसमें कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, जो यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें कंट्रोल सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम उस पॉइंट को सेट करता है, उस पॉइंट को सेट करता है कि कहाँ पर इस मिसाइल को आसानी से हिट किया जा सकता है। उसके बाद इसमें लॉन्चर लगा रहता है, लॉन्चर तुरंत ही लॉन्चर से एक मिसाइल निकलता है और जो दुश्मन की मिसाइल होती है उसको हवा में ही मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। इस प्रकार से काम करता है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, इस प्रकार से काम करता है। और उसके बाद उसमें गाइडेंस सिस्टम लगा रहता है। तो जो गाइडेंस सिस्टम होता है वो क्या होता है, जो गाइडेंस सिस्टम होता है मिसाइल को गाइडेंस करता है, मतलब निर्देशित करता है कि आपको किस दिशा में जाना है, टारगेट कहाँ है, किस प्रकार के टारगेट को कैसे हिट करना है। फिर उसके बाद होता है इंफ्रारेड गाइडेंस, इसको लक्ष्य को खोजने के लिए इसमें जो हिट विजन होता है उसका इस्तेमाल करता है। फिर रडार गाइडेंस होता है, ये रडार गाइडेंस किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये है रडार सिस्टम। ये रडार सिस्टम होता है जैसे कि दुश्मन का टारगेट एयरक्राफ्ट है जिसको हिट करना है, इसमें से भी रडार निकलता है। तो इसमें से रडार निकलता है तो जो रडार सिस्टम होता है, जो मिसाइल जिसमें मिसाइल लॉन्च किया जाता है, इसमें से भी रडार निकलता है। ये रडार जाता है और दुश्मन की जो एयरक्राफ्ट होता है उस रडार से सीधे अटैच कर जाता है। तब वो लोकेशन को अपने हिसाब से सेट कर लेता है सीधे एयरक्राफ्ट को, यानी कि जो टारगेट है दुश्मन की एयरक्राफ्ट कैरियर उसे आसानी से डिस्ट्रॉय करने में माहिर होता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद आता है लेज़र बीम वाला आता है। लेज़र बीम किस प्रकार से काम करता है इसको समझते हैं। मिसाइल को चिन्हित करने के लिए एक इसमें से लेज़र निकलती है, मतलब कि जो फिक्स टारगेट होता है, अगर ज़मीन पर कोई भी टारगेट है, कोई भी फिक्स टारगेट है, तो जो मिसाइल आती है तो मिसाइल करती क्या है, उसमें से लेज़र बीम निकलता है। लेज़र बीम उस टारगेट को सेट करता है कि कहाँ पर टारगेट है, उसके लोकेशन को सेट करता है लेज़र बीम के माध्यम से, फिर टारगेट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब आसानी से डिस्ट्रॉय करके उसे ख़त्म कर देता है। तो फिर आप समझेंगे कि जो अभी डेवलप की गई है जो मिरर टेक्नोलॉजी से लैस, इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं जो भारत के द्वारा अभी डेवलप की गई है। तो ये जो नॉर्मल जो मिसाइल होती है उसमें तो एक वार हेड लगा होता है, और जो मिरर टेक्नोलॉजी से लैस होती है उसमें कई वार हेड लगे रहते हैं। जो कई इसमें वार हेड लगे रहते हैं ये आसानी से एक साथ अगर कोई भी टारगेट दो तीन चार जगहों पर है तो ये आसानी से एक मिसाइल दागो चारों पांचों टारगेट को ये आसानी से हिट करने में माहिर है। ये टेक्नोलॉजी की एक खासियत है। इस टेक्नोलॉजी की खासियत है ऐसे तैनात किस प्रकार से किया जाता है। जब इसको तैनात किया जाता है तो ये एक एंगल पर जाती है, ये मिसाइल एक एंगल पर जाती है, उस एंगल पर जब अपने आप को सेट कर लेती है तो फिर वहाँ से जब एंगल पर जाती है वहाँ पहुँच जाती है तो दुश्मन की जो टारगेट होता है उसको हिट करने के लिए वहीं से ये अपना खुलना शुरू कर देती है। जब ये खुल जाती है तो यहाँ से जो वार हेड यानी कि जो विस्फोटक है ये निकलता है और सीधे जाता है टारगेट की तरफ, चाहे एक टारगेट हो, दो टारगेट हो, चाहे उसके बीच में कई 100 किलोमीटर की दूरी हो, तो आसानी से एकदम हिट करके उसे ख़त्म कर देता है। तो ये है, इस प्रकार से काम करती है जो मिरर टेक्नोलॉजी है। मिरर टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये सबसे बड़ी खासियत ये है ये अलग अलग टारगेटों को मतलब कि अलग अलग टारगेटों को भी टारगेट कर सकती है, लक्ष्य को भी टारगेट कर सकती है, और उसके साथ साथ इसके अंदर जो बचाव है वो भी बहुत अच्छे तरीके से है। जैसे कि कोई भी देश है, कोई भी दुश्मन देश है, उसके कई सारे सैन्य ठिकाने होते हैं, कई सारे सैन्य ठिकाने होते हैं। तो आपको अगर सारे सैन्य ठिकानों को अगर आपको उड़ाना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो आपको कई सारी मिसाइलों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल को आप सिर्फ एक मिसाइल दागेंगे और सारे टारगेट को उसमें वार हेड लगा रहता है, अलग अलग जगहों पर वो सीधा मारकर डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये खासियत है इसकी जो मिरर टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल है। सबसे पहले इसको विकसित तो अमेरिका के द्वारा किया गया था, और उसके बाद यह दुश्मन के ठिकानों से बचता भी है। बचता कैसे है कि ये जो इसमें वार हेड लगा रहता है, तो इसमें दो तरीके से वार हेड लगा रहता है। एक तो होता है असली वार हेड, दूसरा होता है नकली वार हेड। तो जो नकली वार हेड होता है जिसे डिकॉय बोला जाता है, जो असली और नकली वार हेड होता है, तो जो दुश्मन का रडार सिस्टम होता है वो इसमें फ़र्क नहीं कर पाता है, उसमें फ़र्क नहीं कर पाता है कि कौन सा इसमें असली वार हेड लगा है, कौन सा इसमें नकली वार हेड है। तो जो फर्क नहीं कर पाता है, तो जैसे ये टारगेट जाता है अपने नज़दीक, दुश्मन के नज़दीक पहुंचता है किसी टारगेट पर, तो नकली की जगह जो असली वारहेड है उसका इस्तेमाल करके किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर देता है। तो ये इसकी खासियत है कि यह धोखा देने में भी माहिर है, यह आसानी से धोखा दे सकती है, किसी भी टारगेट को आसानी से धोखा दे सकती है। ये खासियत है मिरर टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले इसको विकसित किया गया था अमेरिका के द्वारा। अमेरिका पहला देश बना था जो इस टेक्नोलॉजी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया था। उसके बाद रूस का नंबर आता है, रूस भी इसके बाद विकसित कर लिया था।
फिर चीन ने विकसित किया, फिर फ्रांस ने विकसित किया, फ्रांस के बाद अब भारत ने भी विकसित कर दिया। तो भारत उन इलीट क्लब में शामिल हो गया, उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिसके पास एक ऐसी मिसाइल है जो एक साथ कई टारगेट को उड़ा सकती है और दुश्मन के जो मिसाइल है उससे बचाव भी कर सकती है, उसको धोखा भी दे सकती है। और उसके बाद न्यूक्लियर जो वार हेड होता है, न्यूक्लियर विस्फोटक होता है, वो भी एक साथ ले जा सकती है और कई टारगेट को एक साथ हिट कर सकती है। तो भारत उन इलीट क्लब में शामिल हो गया है जो एक मिसाइल कई टारगेट को हिट कर सकता है। तो ये था पूरी मिसाइल के बारे में और किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में डिटेल्स। थैंक यू।